नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सी सेट प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में 60 डेज मास्टर क्लास के डे 35 को हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसमें कि ऑड वन आउट को एक ही क्लास में पूरी तरीके से डन किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। देखिए, अगर आप टीम के पैड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए गए, आप संपर्क करके पैड कोर्स से जुड़ने की प्रक्रिया जान सकते हैं। इसके अतिरिक्त ये ज्ञान सर का व्हाट्सअप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सअप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अपने क्लास को। देखिए, अगर हम लोग बात करेंगे ऑड वन आउट तो होता क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा आपको बताते हैं। ऑड वन आउट, देखिए जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि आपको एक विषम का चयन करना होता है। इसमें क्या होता है कि आपको 4 विकल्प दिए रहेंगे, 1 2 3 4, इस प्रकार से 4 विकल्प दिए रहेंगे। इन 4 विकल्पों में से 3 विकल्प किसी न किसी प्रकार से एक दूसरे के समान होंगे और एक विकल्प अलग होगा। उसी अलग वाले विकल्प को आपको चयनित करना होता है। तो ऑड वन आउट में कुल 3 प्रकार के प्रश्न आते हैं। एक होता है लेटर बेस्ड, दूसरा होता है वर्ड बेस्ड, मतलब शब्द दिए रहेंगे, और तीसरा होता है नंबर बेस्ड। देखिए यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे लेटर बेस्ड, है ना, लेटर बेस्ड मतलब आपने कोडिंग में जो पढ़ा होगा, कोडिंग डिकोडिंग में, वहां पर भी आपने इसको देखा है। इसके अतिरिक्त अब जब हम लोग एनोलॉजी पढ़ते हैं, एनोलॉजी, तो वहां पर भी ये एक दूसरे से जुड़ा हुआ मिलता है ना, तो ये आपने इससे पहले देख रखा है। वर्ड बेस्ड ये पूरी तरीके से एनोलॉजी पर आधारित है ना। एनोलॉजी आपने जो पढ़ा था, इसमें कुछ शब्द दिए रहेंगे, है ना, तो 3 शब्द एक मतलब समान रहेंगे और एक अलग रहेगा। जो अलग शब्द होगा उसको चयनित करना होगा। और नंबर बेस्ड ये भी सेम टू सेम आपने जो एनोलॉजी पढ़ा हुआ है या फिर नंबर सीरीज जो हम लोग पढ़ते हैं ना, एनोलॉजी बोल लीजिए, है ना, या फिर आप बोल लीजिएगा नंबर सीरीज, इसी पर आधारित होता है। तो कुल मिला जुला के देखिए, जो ऑड वन आउट है, अगर आपने पीछे ये सब चैप्टर से पढ़ रखा है तो आप आसानी से कर लेंगे, आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। चलिए अब बढ़ते हैं, क्वेश्चंस के माध्यम से चीज़ों को समझते हैं। देखिए यहाँ पर अल्फाबेट या फिर जो हम लोगों ने लिखा था लेटर बेस्ड, है ना, अल्फाबेट बेस्ड या लेटर बेस्ड, इसकी बात करते हैं। देखिए यहाँ पर ये पहला क्वेश्चन ये है ना, यहाँ पर दे रखा है AZBYCZDW। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा अलग होगा। देखिए ए का अपोजिट है जेड, है ना, बी का अपोजिट है वाई, इसी तरीके से डी का अपोजिट है डब्ल्यू। तो यहाँ पे जो पहला लेटर है उसका अपोजिट दे रखा है, तो यहाँ पे देखिए सी जो है, सी का अपोजिट जेड नहीं होता है। अगर सी की बात करेंगे तो सी का अपोजिट एक्स होता है। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये इसका ऑड वन आउट का उत्तर सही बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पर दूसरे प्रश्न को अगर देखा जाए, ACEG, है ना, EGI के इसमें क्या संबंध है, तो आप प्लेस वैल्यू को देखिए, आपको आसानी से पता चलेगा। अगर पहले विकल्प की बात करेंगे, ए की प्लेस वैल्यू 1 होती है, सी की 3 होती है, ई की 5 और जी की 7 होती है। दूसरे विकल्प में आप देखिएगा, ई की प्लेस वैल्यू 5 है, जी की 7 है, आई की 9 है और के की 11 है। तीसरे में देखिएगा, तीसरा विकल्प में क्या दिया, ए की प्लेस वैल्यू 1 है, सी की 3 है, एफ की 6 है और एस का 8 है ना। यहाँ पर देखिएगा चौथे में डी की प्लेस वैल्यू है 4, एफ का 6, एच का 8 और जे का 10। अगर आप सभी टर्म्स को ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा। देखिए यहाँ पे 2 का गैप है, फिर से 2 का गैप है, फिर से 2 का गैप है ना, 2 का गैप चल रहा है। लेकिन जो तीसरा विकल्प है, देखिए यहाँ पे 3 से 6 हो गया, मतलब यहाँ पर 2 का गैप नहीं है। तो ऑड वन आउट में ये विकल्प यहाँ पर ऑड हो जाएगा। अब अगले प्रश्न पर आते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर दिया ABYZ, EFUVMNMNDEVW। तो इसमें कौन सा ऑर्डर, देखिए ए का अपोजिट है जेड, ठीक, बी का अपोजिट है वाई, सही है। इसी तरीके से ई का अपोजिट है वी, है ना, एफ का अपोजिट यू, यहाँ पर भी सही है। एम का अपोजिट एन, एन का अपोजिट एम, ये भी सही। जब 3 विकल्प एक जैसे हो गए तो सीधी सी बात है अलग हो जाएगा। देखिए डी का अपोजिट होता है डब्ल्यू, है ना, फिर इसके बाद ई का अपोजिट हो जाएगा ई का अपोजिट वी हो जाएगा। इस क्वेश्चन में कोई भी अलग नहीं दिख रहा है। ABYZ, है ना, EF इधर हो जाएगा, सही, ठीक है, DW, MNNM, इसमें मतलब ये क्वेश्चन टाइप करने में मिस्टेक हो गया, इसमें कोई वो नहीं है। बाकी अगर आप देखते हो तो यहाँ पे देखिए 3 एक जैसा हो जाएगा, तो यहाँ पे ये W और D होना चाहिए, मतलब ये टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ी सी। DEW और V ऐसा होता तो देखिए यहाँ पे इसका ये अपोजिट नहीं बनेगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। देखिए यहाँ पर क्या दिया, GQA। अब प्लेस वैल्यू लिखते हैं। जी की प्लेस वैल्यू 7, क्यू की प्लेस वैल्यू 17 और ए की प्लेस वैल्यू 1, ठीक। इसके बाद देखिएगा ई की प्लेस वैल्यू 5, ओ का है 15 और वाई का है 25, ठीक। और आगे बढ़ेंगे, देखिए आई की प्लेस वैल्यू 9, एस की प्लेस वैल्यू 19 और सी की प्लेस वैल्यू 3। और आगे बढ़ते, ए की प्लेस वैल्यू 1, के का 11 और यहाँ पे वी की प्लेस वैल्यू की बात करेंगे तो वी की प्लेस वैल्यू होती है 22, ठीक। अब इसमें कौन सा ऑड होगा, देखिए यहाँ पे 10 जुड़ा है, मतलब 10 का डिफरेंस है। 17 में 10 जोड़ेंगे तो 27 आएगा और 27 के लिए 1 ही लिखा जाता है, मतलब यहाँ पर 10 का गैप है। देखिए 10 और 10 का गैप है। यहाँ पर आप देखिए 10 का गैप है और 10 का गैप एकदम स्पष्ट दिख रहा है। यहाँ पर 10 का गैप है और
19 में 10 जोड़ेंगे तो 29 मतलब 3 आएगा, यहाँ पर भी 10 का गैप है ना। तो देखिए यहाँ पर 10 का गैप है, लेकिन इसमें देखिए ये 10 का गैप ठीक है, लेकिन यहाँ पर गैप 11 का हो गया, तो ये ऑड हो जाएगा। ए के वी इसका सबसे अलग उत्तर हो जाएगा, मतलब सबसे अलग विकल्प है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प 4। तो देखिए अल्फाबेट बेस्ड यहाँ पे ऑड वन आउट रहा, इसमें कुछ इसी तरीके से अल्फाबेट दे रहे थे। अब अल्फाबेट और ज्यादा दिया रहेगा तो आपको अल्फाबेट की अगर प्लेस वैल्यू याद है तो आप आसानी से कर पाएंगे। अब बढ़ते हैं अगले स्लाइड पर। यहाँ पर दिया है वर्ड बेस्ड। वर्ड बेस्ड का मतलब इसमें कुछ शब्द दिए रहेंगे, 3 शब्द एक जैसे होंगे और एक शब्द अलग होगा। ये पूरी तरीके से जीएस बेस्ड होता है। अगर आपका जीके जीएस ठीक ठाक है तो आप आसानी से कर लेंगे। देखिए मैंगो, बनाना, एप्पल और पोटैटो। अगर आप ध्यान से देखेंगे, देखिए ये फल है, ये भी फल है, ये भी फल है, 3 यहाँ पर फल है, लेकिन जो पोटैटो है ये क्या एक तरीके का वेजिटेबल मतलब सब्जी है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पोटैटो, विकल्प 4। अगला देखिए लखनऊ, रायपुर, चेन्नई, सिक्किम। लखनऊ राजधानी है ना, रायपुर भी राजधानी है, चेन्नई भी राजधानी है, लेकिन जो सिक्किम है, सिक्किम एक राज्य है, तो यहाँ से ये विकल्प अलग हो जाएगा सबसे। ठीक, आगे देखिए सन, अर्थ, मार्स, विनस। इसमें अगर देखेंगे हम लोग तो देखिए जो सन है, सन मतलब सूर्य है, अर्थ मतलब पृथ्वी है, मार्स मतलब मंगल हो जाएगा, यहाँ पे विनस मतलब ये भी एक ग्रह है। देखिए ये 3 ग्रह हैं, है ना, ये तीनों ग्रह हैं, लेकिन सन की बात करेंगे तो सन एक तारा है, मतलब, या फिर आप ऐसे भी देख सकते हैं कि ये तीनों सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। देखिए लायन, कैमल, काऊ, एलिफेंट, है ना। जो एलिफेंट है, जो काऊ है, जो कैमल है ना, और इसके बाद जो लायन है, इसमें देखिए क्या होगा, आप ऐसे देख सकते हैं कि जंगल का राजा शेर है, मतलब ये अलग हो जाएगा सबसे, बाकी 3 ये जानवर है। या फिर आप ये भी देख सकते हैं कि इन तीनों को पालतू किया जा सकता है, मतलब पालतू अक्सर पाला जाता है जबकि शेर को पाला नहीं जाता है, मतलब सर्कस वाले पालते हो बात की बात है, लेकिन सामान्य तौर पर इसको पाला नहीं जा सकता। या फिर आप ऐसे भी अलग कर सकते हैं कि मांसाहारी होता है, बाकी ये सब सामान्यतः शाकाहारी होते हैं। तो ये क्लासिफिकेशन करने का एक तरीका होता है, आप आसानी से इसको कर पाएंगे। ठीक, तो वर्ड बेस्ड में ऐसे शब्द दे रहेंगे, आपको उसमें से सबसे अलग को छांटना होगा। अब आते हैं अगले स्लाइड पर। यहाँ पर दिया नंबर बेस्ड। अब देखिए नंबर बेस्ड की जब बात करेंगे तो नंबर बेस्ड में किन की पॉइंट्स को आपको ध्यान देना है, 2-3 की पॉइंट्स को ध्यान देना है। सबसे पहले आपको सर्च करना है प्राइम के लिए, है ना, कहीं चीजें प्राइम तो नहीं बन रही। पहला जो आपका की पॉइंट रहेगा जिस पर आपको ध्यान देना है, आपको ध्यान देना है प्राइम पर। अगर प्राइम से कोई बात नहीं बना तब आप आगे बढ़ेंगे स्क्वायर के लिए, स्क्वायर के लिए बढ़ेंगे। यहां से अगर कोई बात नहीं बनेगा तब आप क्या करेंगे, आप डिजिट्स का सम देखेंगे। इन्हीं 3 कॉन्सेप्ट को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपके क्वेश्चंस लगभग बनते हुए देखेंगे, 90% क्वेश्चन यहां से बन जाएगा। अब आते हैं पहले क्वेश्चन पे। देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, 9, 5, 3 और 2। अब यहाँ पर प्राइम वाले कॉन्सेप्ट को देखेगा। देखिए यहाँ पे 5 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, 2 प्राइम नंबर है, लेकिन 9 जो है ये प्राइम नंबर नहीं है। अच्छा इसमें आप ऐसे भी देख सकते हैं, आप बोलेंगे कि ये ऑड है, ये भी ऑड है, ये भी ऑड है, 2 इवन है, तो इसमें ऐसा नहीं करना है, आपको वरीयता देना है प्राइम नंबर को। देखिए यहाँ पे वरीयता क्रम लिखा गया, प्राइम नंबर, फिर इसके बाद स्क्वायर, इसके बाद डिजिट का सम। तो यहाँ पर सही उत्तर बन जाएगा 9, क्योंकि ये तीनों प्राइम है, और इसके बाद 9 आपका क्या हो जाएगा, 9 आपका प्राइम नहीं है। ठीक, देखिए 19, 17, 18, 23। तो यहाँ पर भी आपको साफ साफ दिख रहा है 19 प्राइम है, 17 प्राइम है, 23 प्राइम है, लेकिन 18 क्या प्राइम नंबर नहीं है, ये कंपोजिट नंबर है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 18। यहाँ पर देखिएगा, देखिए 1331, 343, 512 और 525। देखिए 1331 को अगर आप देखेंगे ये क्यूब है ना, 11 का। ये किसका क्यूब है, ये 7 का क्यूब है, ये 8 का क्यूब है। यहाँ पर देखिए 525 क्यूब नहीं है, तो ये इसका सही उत्तर बन जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या चल रहा है, 10, 20, 15, 30, 7, 14, 21, 0, 6। अब इसको ध्यान से देखेंगे। देखिए 10 का 2 गुना 20 लिखा गया है ना, 15 का 2 गुना 30 लिखा गया, यहाँ पर 7 का 2 गुना 14 लिखा गया, यहाँ पे 21 का 2 गुना 42 होना चाहिए था, ऐसा नहीं दिया, मतलब ये उत्तर सही हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर क्या चल रहा है, देखिए 10, 31, 27, 310 और 412। इसमें क्या पैटर्न है, देखिए 10 जो है ना, 10 को 3 से गुणा कराया गया, 10 गुणे 3, 30 आ गया, और इसमें 1 जोड़ दिया गया तो 31 मिल गया। ठीक, इसी तरीके से 2 में 3 से गुणा कराया गया, 2 3 6 और 1 जोड़ दिया गया तो 7 मिल गया, 27 बन गया। 3 में 3 से गुणा कराया गया, 9 बन गया, और इसमें 1 जोड़ा गया तो 10 हो गया। अब यहाँ पर 4 में अगर आप 3 से गुणा कराएंगे तो 4 3 12 प्लस 1 जोड़ेंगे तो 13 आएगा, 413 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर 412 दिया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प 4। अगले स्लाइड पर आते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर कुछ नंबर्स दिया गया। देखिए 23 का संबंध 38 से दिया है ना, इसके बाद 26 का संबंध 19 से दिया है, 31 4 है, और इसके बाद इसमें आपका 41 28। कौन सा अलग होगा, देखिए यहाँ पे ये शुरू के 3 को देखेगा, है ना, 2 3 और 3 को जोड़ा गया 8 मिला है ना, 2 6 और 1 को जोड़ा गया तो 9 मिला है, 3 और 1 को जोड़ने पर 4 मिला है। अब यहाँ पे देखिए 4 1 और 2 को जोड़ने पर आपको 7 मिलेगा, न कि 8 मिलेगा, तो ये विकल्प सबसे अलग हो जाएगा, विकल्प 4। अगले प्रश्न को देखते, देखिए 7
15, 31, 57। इसमें क्या तरीका लगेगा, इसको समझने का प्रयास करते। देखिए अगर आप 7 को देखेंगे तो 7 को आप ऐसा देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि 3 का स्क्वायर -2 है ना, 7 मिल जाएगा है ना। इसके बाद आप और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या पैटर्न चल रहा है, 7, इसमें तो ये पैटर्न नहीं दिख रहा है ना, 2 3 6 ये भी नहीं दिख रहा है, 2 का क्यूब -1 है ना, और 3 का क्यूब -1 ये भी नहीं चल रहा है ना। देखिए इसमें क्या पैटर्न चल रहा है आप खोजने का प्रयास कीजिए है ना, ढूंढेंगे तो आपको पैटर्न मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या पैटर्न चल रहा है एक बार दिमाग लगाइएगा है ना। देखिए 7, हम लोग 7 ऐसे भी तो बना सकते, 3 के स्क्वायर में से 2 कम किया गया है ना, तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, 3 के स्क्वायर से 2 कम करने पर 7 बनाए। अब यहाँ पे सोचिएगा यहाँ पे 15 अगर बनाना हो तो 15 कैसे बनेगा, अगर 15 के पैटर्न को देखा जाए तो आप 4 का स्क्वायर लीजिएगा है ना, 4 का स्क्वायर, 4 के स्क्वायर में से 1 कम किया जाएगा तब 15 बनेगा है ना। 15 के बाद अगर मान के चलिए हमें 31 बनाना है तो 31 को हम लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर -5, और 57 को लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर -7। देखिए यहाँ पे पैटर्न पता चल गया क्या पैटर्न चल रहा है। अगर आप पैटर्न को ध्यान से एनालाइज करेंगे कौन सा पैटर्न है, देखिए मैं आपको पैटर्न दिखाता हूँ इसमें। देखिए ये जो क्वेश्चन है इसमें ऐसे किया गया ना कि जिस नंबर को उठाया गया, जैसे यहाँ पे देखिए 8 है ना, यहाँ पे 3 का स्क्वायर किया गया तो 3 से 1 कम करेंगे 2 है ना, 2 को घटाने पर 7 मिला, ठीक। फिर इसके बाद देखिए 31 को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 6 का स्क्वायर किया गया, 36 होगा, इसमें से 1 कम मतलब 5 को घटाया गया तो 31 मिला है ना। अगर आप 57 को देखेंगे तो 8 का स्क्वायर कितना, 8 का स्क्वायर 64 होता है, अब इसमें से 1 कम मतलब 7 माइनस करेंगे तो 57 मिलेगा। तो यहाँ पे पैटर्न आपको पता चल गया। अगर आप यहाँ पे 15 देखने के लिए जाएंगे तो 15 आपको ऐसे लिखना चाहिए था, 4 का स्क्वायर -3। तो यहाँ पर सबसे अलग जो विकल्प है ये विकल्प है 15। तो इसका पैटर्न आपको समझ आ चुका है समझ में कि क्या पैटर्न चल रहा है। तो इसमें सही उत्तर जो बनेगा उत्तर बनेगा 15 है ना। इसमें जो पैटर्न चल रहा था पैटर्न ये चल रहा था n स्क्वायर -n-1 ऐसा पैटर्न चल रहा था। तो इसमें जो सही उत्तर बनेगा ये बन जाएगा 15। अगले प्रश्न की बात करते, देखिए यहाँ पे इसमें क्या चल रहा है, 4 दूना 8, इन दोनों का गुणा कराया गया, 3 तिरिक का 9 है ना, 3 दूना 6, 7 पचे 35 होना चाहिए, तो ये सबसे अलग बन जाएगा, ठीक। आगे इस प्रश्न को देखिएगा 57, 75, 12, 21, 45, 54, 57, 46। इसमें क्या पैटर्न देखिए 57, 75 इसको यहाँ से ना जस्ट उलट के लिख दिया गया, 12, 21 उलट के लिख दिया गया, 45, 54 उलट के लिख दिया गया, और यहाँ पर आप देखेंगे 57, 76। तो इसका सही उत्तर बन जाएगा विकल्प 4 है ना, ठीक। अब इसके बाद देखिए इसमें क्या पैटर्न चल रहा है, देखिए यहाँ पर अब सबसे पहले देखिए नंबर बहुत बड़ा है, यहाँ पे प्राइम या फिर क्यूब स्क्वायर क्यूब ऐसा कुछ लगेगा नहीं, तो डिजिट्स के सम को देखते। देखिए 5 2 7, 7 और 6 13, 13 6 19, 19 और 7 26 और 5 31, डिजिट का सम 31 आ रहा है। यहाँ पर देखिएगा 5 2 7, 7 14 है ना, 14 और यहाँ पर 4 18, 18 में 9 अगर जोड़ा जाएगा तो 18 9 27। इसमें अगर देखा जाएगा देखिए 7 2 9 6 15 4 19, 1 20 और 7 27। यहाँ पर अगर देखा जाए तो 11 2 13 3 16, 1 17 16 और 10 27। तो यहाँ पे देखिए जो शुरू के 3 मतलब ये लास्ट के 3 है ना, इनका डिजिट सम 27 आ रहा है डिजिटल सम, लेकिन इसका 31 है, तो ये सबसे अलग हो जाएगा। इसके बाद इस प्रश्न को देखेगा, देखिए यहाँ पे क्या दिया है 26 10 है ना, 41 220 और 39 15 और तो 51 530। इसमें पैटर्न निकालना। देखिए पैटर्न क्या चल रहा है मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखिए 26 10 ये रहा पहला, दूसरा क्या है 41 220, फिर आगे क्या लिखा है 39 15 और फिर नेक्स्ट टाइप में इसमें दिया है 5 1 5 30। देखिए पैटर्न क्या चल रहा है, पैटर्न को पकड़िएगा। पैटर्न ये है कि इसमें 3 का गुणा कराया गया है ना, गुणे 3 और यहाँ पर फिर गुणा 5 है ना, ये पैटर्न। देखिए 3 का गुणा कराया गया फिर 5 का कराया गया, 3 का कराया गया फिर 5 का कराया गया, यहाँ पर 3 का कराया गया लेकिन फिर आगे देखिएगा यहाँ पर 6 का कराया गया। तो इसमें जो सबसे अलग हो जाएगा 515 30, ये इस विकल्प इसका सही उत्तर बन जाएगा 515 30, क्योंकि यहाँ पर पहले 3 का गुणा है फिर लास्ट में 6 का गुणा है, जबकि पैटर्न क्या चल रहा है 3 गुणे 5। तो ये ऑड वन आउट की क्लास रही है ना। ऑड वन आउट एक तरीके से मान के चलेगा जैसे कोडिंग डिकोडिंग नंबर सीरीज। अगर देखें ऑड वन आउट अगर आपको करना है ना, आपने कोडिंग डिकोडिंग अगर पढ़ रखा है, कोडिंग डिकोडिंग के बाद आपने एनोलॉजी पढ़ रखा है, एनोलॉजी के अतिरिक्त आपने नंबर सीरीज पढ़ रखा है, क्लासिफिकेशन पढ़ रखा है, तो ये सब एक बेस के होते हैं ना। तो अगर आपको ऑड वन आउट डन करना है तो ये सब चैप्टर से क्लियर है, तो ऑड वन आउट आप आसानी से कर पाएंगे है ना। तो ये आज की वीडियो रही है ना। इस प्रकार के वीडियोस आपको लगातार मिलते रहेंगे। बस इसके लिए आपको क्या करना है, सी सेट प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू।